बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृश्चिक राशि के लिए गुरु गोचर के इस वीडियो में। भाग्य और कर्म का संतुलन, पुष्य नक्षत्र में देवगुरु। जी हाँ, ग्रहों के महामंत्री देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति 2 जून से अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और 18 जून को नक्षत्र परिवर्तन करते हुए जीवन में एक बड़ा मोड़ लाने जा रहे हैं। अभी तक गुरु अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में गोचर कर रहे थे। 18 जून को पुष्य नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे और 18 अगस्त तक पुष्य नक्षत्र में ही रहेंगे। पुष्य नक्षत्र के देवता स्वयं देवगुरु हैं और स्वामी शनिदेव हैं। विशेष बात यह है कि शनि गुरु की राशि में हैं और शनि पर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। तो इस 60 दिनों में कर्म और भाग्य का ऐसा संतुलन देखने को मिलेगा जो इसके पहले शायद ही कभी मिला हो। शास्त्रों में वर्णित है कि जब भी गुरु अपनी उच्च अवस्था में 5 डिग्री पर होते हैं तो परमोच्च स्थिति में होते हैं और सबसे शक्तिशाली अवस्था में होते हैं। जब पुष्य नक्षत्र में जाएंगे तो गुरु का अंश बल 5 डिग्री होगा और गुरु परमोच्च अवस्था में होंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि आने वाले 60 दिनों का जो समय होगा वो किसी स्वर्णिम काल से कम नहीं होगा। तो गुरु के इस गोचर का वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं ग्रहों के सेनापति मंगल और मंगल गुरु के परम मित्र हैं और गुरु का गोचर आपकी कुंडली के 9वें भाव भाग्य के भाव में है। यहाँ पर धन भाव के स्वामी होकर के गुरु भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। साथ ही साथ वृश्चिक राशि के लिए गुरु प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं। तो गुरु का ये गोचर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आने वाला है। अब यहाँ पर गोचर करते हुए 18 जून को पुष्य नक्षत्र में चले जाएंगे। पुष्य नक्षत्र के स्वामी हैं शनिदेव और गुरु शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे। शनि गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। अब गुरु हैं भाग्य के कारक और शनि है कर्म के कारक। तो इस समय भाग्य और कर्म का ऐसा संतुलन देखने को मिलेगा जिसको लेकर के आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब देखिए कहाँ, यहाँ पर शनि पंचम में बैठे हैं। दृष्टि कहाँ पर है? दृष्टि है एकादश पर। शनि क्या है? शनि कर्म के कारक हैं, लाभ के कारक हैं, लेकिन फल देने में बहुत देरी करते हैं। आपके दशम के स्वामी कर्म के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य आपके मित्र हैं, लेकिन आपने काम तो कर दिया, मेहनत तो करी, जो लक्ष्य दिया गया था उसे पूरा कर लिया। कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आपके पास था, आपने उसे पूरा कर लिया, लेकिन जो पैसा आपको मिलना था वो पैसा मिलने में लगातार देरी हो रही है, क्योंकि शनि की दृष्टि एकादश पर भी है और शनि की दृष्टि धन भाव पर भी है। यानी आपके इनकम और धन के संचय, धन के भंडार दोनों पर नियंत्रण है शनिदेव का। और शनिदेव बहुत धीमी गति से गतिमान होते हैं, फल बहुत स्लो कर देते हैं। तो रिजल्ट क्या हो रहा है कि आपको जो धन मिलना चाहिए, आपकी जो इच्छाएं पूरी होनी चाहिए, आपके जो रिलेशंस डेवलप होने चाहिए, उनमें लगातार बाधा बनी हुई है, लगातार देरी होती चली आई है। अब क्या होगा? अब इस देरी को देवगुरु आकर के समाप्त करेंगे। इस समय गुरु अतिचारी अवस्था में है। अतिचारी अवस्था का मतलब ये हुआ कि बहुत तीव्र गति से गतिमान है। अब शनि तो अंधेरे के कारक होते हैं, अंधकार हैं। तो 11वें भाव में अंधेरा फैला हुआ है, धन भाव में अंधेरा फैला हुआ है, 7वें भाव में अंधेरा फैला हुआ है, पंचम भाव में अंधकार फैला हुआ है। इन सभी भावों से संबंधित जो अंधेरे हैं वो दूर करेंगे। यानी
इन भावों से संबंधित जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी, जो गतिरोध बना हुआ था, उसे गुरु समाप्त करने जा रहे हैं। अब शनि आपके चौथे भाव के भी स्वामी हैं और तीसरे भाव के भी स्वामी हैं, तो इससे संबंधित भी समस्याएं आपकी समाप्त होने जा रही हैं। तो क्या क्या लाभ मिलेगा? पहला प्रभाव तो ये होगा कि धन आगम की गति अत्यंत तीव्र होगी। गुरु आपकी इनकम को स्पीड अप करेंगे। धन का जो संचय नहीं हो पा रहा था, वो धन का संचय शुरू हो जाएगा। परिवार के लोगों के बीच में जो दूरी बनी हुई थी, वो दूरी समाप्त होगी। परिवार के लोगों का आपको सहयोग मिलेगा। और अगर आप किसी फैमिली बिजनेस में हैं तो उसके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, गुरु भाग्य के कारक भाग्य के ही भाव में बैठे हुए हैं। भाग्य का साथ मिलेगा, गुरु पिता और आपके सीनियर्स का सहयोग आपको मिलेगा और उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में आप अपने कार्यों को तेज़ी के साथ पूरा कर पाएंगे। शनि पंचम में बैठे हैं, रिलेशंस में प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को देवगुरु समाप्त करेंगे। सप्तम के स्वामी हैं शुक्र, अत्यंत शुभ ग्रह हैं। विवाह की इच्छा पूरी नहीं हो रही थी, या रिलेशंस में दूरी बनी हुई थी, या आप रिलेशन में हैं लेकिन आपके रिलेशन को आपके परिवार की सहमति नहीं मिल पा रही थी, तो इस तरह की चीज़ों को देवगुरु की दृष्टि जो है वो सॉर्ट आउट करने वाली है। इन समस्याओं का समाधान मिलने वाला है। विवाह में देरी समाप्त होने जा रही है और आपके रिलेशन को लेकर के आपके परिवार में जो एक अस्वीकृति की स्थिति बनी हुई थी, वो स्वीकृति में बदलने का भी एक अच्छा अवसर मिल रहा है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस समय आपको यात्राएं तो करनी पड़ेंगी, क्योंकि थर्ड हाउस पर गुरु की दृष्टि है और 9th में गुरु बैठे हुए हैं, तो यात्राएं ज़रूर करनी पड़ेंगी। ये यात्राएं आप अपने बिजनेस को लेकर के कर सकते हैं, या ऑफिशियल टूर हो सकता है, और या फिर अपने परिवार के साथ आप कहीं किसी घूमने के लिए किसी पिकनिक स्पॉट पर भी जा सकते हैं। और मेरा जहाँ तक कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य जागृत रहे और भाग्य का भरपूर आपको साथ मिले, तो किसी धार्मिक यात्रा पर जरूर जाइएगा। कहीं देव दर्शन के लिए चले जाइए, गंगा स्नान के लिए चले जाइए, किसी धार्मिक स्थल पर चले जाइएगा, तो इससे भाग्य आपका जागृत होगा। और जब भाग्य जागृत होगा, कर्म का साथ आपको मिलेगा। शनि जागृत होंगे तो आपके कार्य तेज़ी के साथ पूरे होंगे। जब कार्य तेज़ी के साथ पूरे होंगे तो फिर आपकी इनकम बढ़ेगी, घर में पैसा आएगा। जब घर में पैसा आएगा तो घर में खुशियाँ लौटेंगी। चौथे भाव के स्वामी शनि हैं। चौथा भाव प्रॉपर्टी को दर्शाता है। प्रॉपर्टी को लेकर के या कोई विवाद या कोई देरी, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद चल रहा था तो उसे भी गुरु सॉर्ट आउट करेंगे, और प्रॉपर्टी खरीदने में या प्रॉपर्टी बेचने में अगर किसी तरह की कोई देरी हो रही थी, उस देरी को भी देवगुरु बृहस्पति समाप्त करेंगे। शनि थर्ड के भी लॉर्ड हैं। थर्ड हाउस भाई बहनों का, मित्रों का, पड़ोसियों का होता है, और अगर आपके भाई बहनों के साथ रिलेशंस ठीक नहीं चल रहे थे, या पड़ोसियों या मित्रों के साथ रिलेशंस ख़राब हो रहे थे, गुरु की दृष्टि पड़ते ही सबसे बड़ा प्रभाव क्या होगा कि आपकी कम्युनिकेशन पावर बढ़ जाएगी, ज्ञान की वृद्धि होगी, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी। आप ये सोच पाएंगे, समझ पाएंगे कि अगला क्या होने जा रहा है, अगले समय में, आगे के समय में क्या होने जा रहा है, इसका आभास आपको पहले से हो जाएगा। उसी के अनुसार आप अपनी रणनीति बना लेंगे और उसी के अनुसार आप अपना कार्य सिद्ध कर ले जाएंगे। तो इस तरह के लाभ वृश्चिक राशि के जातकों को मिलने जा रहा है। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है गुरु का गोचर, क्योंकि आपके लिए प्रबल योग कारक हैं। शनि आपके राशि के स्वामी मंगल के शत्रु हैं, तो शनि के कारण जो कष्ट आपको मिल रहे थे, उन कष्टों से भी आपको गुरु के द्वारा राहत मिलने जा रही है। तो ये गोचर बहुत अच्छा है, इस गोचर का लाभ उठाइए। अब प्रश्न यहाँ पर यह है कि क्या सभी वृश्चिक राशि के जातकों को एक जैसा ही फल मिलेगा? ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि वृश्चिक राशि के करोड़ों जातक हैं। अब अगर अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, और स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर लिख दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। और इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9058144128। अब देखिएगा, इस 2 महीने में आप भगवान विष्णु की आराधना करिएगा। गुरु, पिता
माता और वृद्धजनों का सम्मान कीजिएगा। गुरुवार का व्रत रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और नहीं रख सकते हैं तो गुरुवार के दिन स्नान करने के जल में थोड़ी सी हल्दी मिला करके स्नान कर लीजिए। हल्दी केसर का तिलक लगाइए। पीले रंग की चीज़ों का दान कीजिए, पीले वस्त्र धारण कीजिए और विष्णु सहस्रनाम का पाठ कीजिए। ये सब कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा फल मिलने जा रहा है। नमस्कार।